नमस्ते दोस्तों, मैं गायत्री। आज हम इस वीडियो में पेट्रोल की बढ़ने वाली प्राइसेस की वजह, जिससे होने वाला इकोनॉमी पर इम्पैक्ट और इस पर क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, मलेशिया में पेट्रोल की प्राइस है 36 रुपीज़। वही पेट्रोल थाईलैंड में मिलता है 74 रुपीज़। और भारत में तो पेट्रोल की प्राइस आसमान छू रही है। आज की डेट में भारत में पेट्रोल मिलता है 106 रुपीज़ की प्राइस पर। और ये पेट्रोल भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइजेस पे मिलता है। जहां महाराष्ट्र में सबसे महंगा पेट्रोल है, वहीं पोर्ट ब्लेयर में सबसे सस्ता। तो एक ही पेट्रोल की प्राइस इतनी अलग अलग क्यों? इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि पेट्रोल की प्राइस कैलकुलेट कैसे करते हैं। पेट्रोल का प्राइस डिपेंड करता है क्रूड ऑयल की प्राइस पर। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, इस कच्चे तेल को रिफाइन करके बनता है पेट्रोल। आज के मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस है अराउंड 6030 रुपीज पर बैरल, यानी 1 लीटर का क्रूड ऑयल होता है 37 रुपीज का। जब तक ये गवर्नमेंट के पास आता है, इस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, डीलर का कमीशन, ये सब मिला के इसकी प्राइस पहुंच जाती है 45 रुपीज। जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो है लगभग 30 रुपीज की, और स्टेट गवर्नमेंट इस पर वैट लगाते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग वैट लगाते हैं, विच वराइज अराउंड 15 रुपीज टू 22 रुपीज। तो पेट्रोल की बेस प्राइस यानी 45 रुपीज और टैक्स मिला के ये प्राइस 100 के ऊपर क्रॉस हो जाती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बेस प्राइस से ज्यादा तो पेट्रोल पर हम टैक्स ही ज्यादा दे रहे हैं, तो सरकार एक्साइज ड्यूटी और वैट को खत्म करके पेट्रोल को जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लाती? इससे पेट्रोल तो कितना सस्ता हो जाएगा। पर दोस्तों, इससे भले ही पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, पर गवर्नमेंट के पास टैक्स बहुत कम आएगा। इससे बाकी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इनमें बाधा आएगी। पैसों की कमी की वजह से सरकार ने ऑयल कंपनी से ऑयल बॉन्ड इशू किए थे। ऑयल बॉन्ड यानी एक ऐसा बॉन्ड जिसमें हम कंपनी को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो अमाउंट लौटाएंगे। तब तक उस पर इंटरेस्ट शुरू रहेगा, जिस पर गवर्नमेंट सालाना 10,000 का इंटरेस्ट भी भरती है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या इस प्रॉब्लम पर कोई सोल्यूशन नहीं है? इस प्रॉब्लम पर सोल्यूशन से पहले हमें इस प्रॉब्लम का कॉज देखना होगा। वो कॉज है हमारा ऑयल पर पूरी तरीके से फॉरेन पावर पर डिपेंडेंट होना। दोस्तों, भारत क्रूड ऑयल पर ओपेक जैसी कंट्रीज पर पूरी तरीके से निर्भर है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुला और सऊदी अरब जैसे देश पेट्रोल की प्राइसेस को पूरी तरीके से रेगुलेट करते हैं। चिंता की बात यह है कि जब भी मिडिल ईस्ट में कोई भी अनस्टेबिलिटी होती है, तब ये कंट्रीज अपने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट कोविड के बाद तो पेट्रोल की डिमांड की वजह से इन्होंने प्राइसेस तेजी से बढ़ा दिए। दोस्तों, भारत जैसा बड़ा देश जहां पेट्रोल कोई लग्जरी नहीं है पर एक नेसेसिटी कमोडिटी है, जब भी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट एक फार्मर से लेके तो एक स्टॉक इन्वेस्टर तक सभी तक होता है। अगर हम पेट्रोल की डिपेंडेंसी कम कर दें तो हम साल का 1 लाख करोड़ तक के रुपए बचा सकते हैं, विच इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट। पर हमारे पास तो इतने ऑयल रिजर्व्स नहीं हैं, तो क्या इसका कोई अल्टरनेटिव फ्यूल हो सकता है? इसका जवाब छुपा है 1973 की ऑयल क्राइसिस में, जब सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस $3 से $12 कर दिए थे, जिसकी वजह से सारे देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मार झेलनी पड़ी। हजारों इंडस्ट्रीज बंद हो गई और लाखों लोग बेरोजगार हुए। पर इस पूरी ऑयल क्राइसिस में एक ऐसी कंट्री थी जिसकी इकोनॉमी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो कंट्री थी ब्राजील। क्योंकि ब्राजील पूरी तरीके से पेट्रोल पर डिपेंडेंट नहीं थी, उन्होंने अपना एक अल्टरनेटिव फ्यूल निकाला था, जो था इथेनॉल। अब ये इथेनॉल क्या है और ये इथेनॉल कैसे बनता है? दोस्तों, इथेनॉल एक शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है। शुगर केन के मोलेसेस को ईस्ट या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से फर्मेंट किया जाता है, जिसके बाद उसे लंबे समय तक हीट किया जाता है। इससे जो भी वाटर वेपर निकलती है उसे कंडेंस किया जाता है और लास्ट में जो बचता है वो होता है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव फ्यूल है। इसी की मदद से ब्राजील की इकोनॉमी सस्टेन कर पाई, जिसके बाद ब्राजील की गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग का तेजी से प्रमोशन शुरू कर दिया। आज ब्राजील में 27% इथेनॉल ब्लेंडिंग कंपलसरी है, यानी हमें पेट्रोल के साथ 27% इथेनॉल मिलाना कंपलसरी है, जिसकी वजह से ब्राजील साल का $13 बिलियन सेव करता है और 50% ऑफ द कार्बन एमिशंस कम हुए, विच इज सस्टेनेबल बोथ फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द एनवायरनमेंट। हम ब्राजील की इकोनॉमी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा उन्होंने अपना ऑयल डिपेंडेंसी कम कर दिया, हम भी अपनी ऑयल डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने E20 फ्यूल नाम का प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिसमें ऑलरेडी हमने 2020 तक 10% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग कंप्लीट कर दी है और 2025 तक हम ये इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% तक ले जाएंगे,
यानी 80% ऑफ द पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल होगा, विच वुड बी अ ग्रेट मूव फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। इस इथेनॉल ब्लेंडिंग के क्या क्या फायदे होंगे? पहला फायदा यह है कि भारत शुगर केन के प्रोडक्शन में बहुत अच्छा है। हम हर साल 6 मिलियन टन ऑफ शुगर केन सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम ये सरप्लस इथेनॉल की प्रोडक्शन में लगाए तो इथेनॉल एक बहुत अच्छा फ्यूल साबित होगा। दूसरा, इथेनॉल ये कंप्लीट कंबशन करता है, इससे हम कार्बन एमिशंस रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा। तीसरा, अब तक शुगर केन बस एज अ फूड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा था, पर अब शुगर केन की डिमांड फ्यूल के लिए भी बढ़ेगी, तो ये फार्मर को एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके देगा, जिससे फार्मर की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएंगी। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि हम ऑयल पर पूरी तरीके से बाहर की कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब हमारे पास भी हमारा ऑल्टरनेटिव फ्यूल होगा, जिससे हम साल का 1 लाख करोड़ रुपए बचा सकते हैं। इस इथेनॉल ब्लेंडिंग के अलावा हमारे पास और कई अल्टरनेटिव फ्यूल है, जिसमें पहला है सीएनजी। ये लेस एक्सपेंसिव भी है और ये पोल्यूशन भी कम करता है। दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसकी चर्चा हर तरफ है। तीसरा है हाइड्रोजन फ्यूल। पर दोस्तों, इन सारे फ्यूल्स के अपनी अपनी चैलेंजेस है और अपने अपने बेनिफिट्स है दोस्तों। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार ऑल्टरनेटिव फ्यूल के लिए स्टेप्स ले रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला रही है, सब्सिडीज दे रही है और तेजी से इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स भी पूरे कर रही है। इट्स नॉट जस्ट गुड फॉर हमारी इकोनॉमी, पर हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।